हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए लिस्ट ऑफ पाकिस्तानी मिसाइल्स का रिएक्शन। सो ऑल न्यूक्लियर मिसाइल्स ऑफ पाकिस्तान। हमने देखा है कि पाकिस्तान के पास जो है ना न्यूक्लियर आर्मामेंट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। एंड देखा जाए तो कुछ टाइम में वो वन ऑफ द टॉप लीडर्स में से आ सकता है। बिकॉज देखा जाए तो चलो यूएस तो एक अलग ही लेवल पे है और इवन रशिया भी उसको काफ़ी हद तक उसके पीछे पीछे ही है। बट लेकिन बाकी कहीं ना कहीं जहाँ पे पाकिस्तान है ना वो अपने आप को बहुत पावरफुल बनाता जा रहा है और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात करें। और कह सकते हैं कि पाकिस्तान वैसे भी मिलिट्री वाइज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। उनके पास हम लोगों ने देखा कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी बहुत है। और हम लोगों ने शायद कुछ वीडियोस में ऐसे भी जाना कि जो पाकिस्तान है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री वाइज तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वेपन वाइज स्ट्रांग है। बाकी देखते किस वीडियो में कि उसके पाकिस्तान के पास कौन सी मिसाइल्स है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के पास बड़ी तादाद में रॉकेट अटर्ली, बैटल फील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 300 के करीब एटम बम मौजूद हैं। अब अगर रॉकेट अटर्ली की बात करें तो इस सीरीज में पाकिस्तान के पास पहले नंबर पर आता है फतेह-1 मिसाइल। ये पाकिस्तान आर्मी का अपना तैयार करता एक लॉन्ग रेंज रॉकेट मिसाइल है जिसकी रेंज 140 किलोमीटर तक है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान का ये मिसाइल 140 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी दुश्मन फौज को चंद मिनटों में तबाह कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान का A100E मिसाइल। ये भी पाकिस्तान का एक इंतहाई खतरनाक रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है और इसको पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान आर्मी का A300 रॉकेट अटर्ली सिस्टम। इसकी रेंज भी दोस्तों 120 किलोमीटर तक है। जबकि चौथे नंबर पर आता है BM-21 ग्रेड रॉकेट अटर्ली सिस्टम। दोस्तों ये भी पाकिस्तान का इंतहाई जदीद रॉकेट अटर्ली सिस्टम है जिसकी रेंज 45 किलोमीटर तक है। दोस्तों याद रहे कि ये चारों पाकिस्तान के रॉकेट अटर्ली सिस्टम अपने साथ एटम बम तो नहीं ले जाते, लेकिन दोस्तों ये चारों रॉकेट ही अपने साथ इंतहाई खतरनाक एक्सप्लोसिव मवाद ले जाते हैं। और दोस्तों जिस जगह पर भी ये रॉकेट गिरते हैं वहाँ पर हर जगह तबाही फैला देते हैं एटम बम के बगैर भी। अब आते हैं पाकिस्तान के बैटल फील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है पाकिस्तान का हतफ-1 मिसाइल। दोस्तों पाकिस्तान के हतफ-1 मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर तक है और पाकिस्तान इस मिसाइल की मदद से दुश्मन पर एटमी हमला भी कर सकता है। इसके बाद आता है पाकिस्तान का हतफ-1A जो कि पाकिस्तान के हतफ-1 का अपग्रेडेड वेरिएंट है। और पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर तक है। इसके बाद आता है हतफ-1B मिसाइल। दोस्तों इस मिसाइल की रेंज भी 100 किलोमीटर तक है। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर आता है पाकिस्तान आर्मी का नसर मिसाइल। दोस्तों पाकिस्तान के नसर मिसाइल के बारे में आपने लाजमी सुन रखा होगा। पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज 70 से लेकर 90 किलोमीटर तक है। यह पाकिस्तान का एक ऐसा मिसाइल है जिसने इंडिया के कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन पर लगाए जाने वाले $बिलियन का नुकसान इंडिया को करवाया है। इसके बाद आता है पाकिस्तान आर्मी का अब्दाली मिसाइल। इसकी रेंज है 200 किलोमीटर। दोस्तों याद रहे कि ये पांचों मिसाइल ही अपने साथ एटम बम को भी ले जा सकते हैं। मतलब कि पाकिस्तान आर्मी इन पांचों मिसाइलों की मदद से दुश्मन पर एटमी हमला भी कर सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान आर्मी के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तरफ। तो इस लिस्ट में पाकिस्तान के पास पहले नंबर पर आता है M11 मिसाइल। याद रहे कि यह पाकिस्तान का वाहिद मिसाइल है जिसको पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर तक है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी का गजनबी मिसाइल आता है जिसकी रेंज 320 किलोमीटर तक है। मतलब कि यह 320 किलोमीटर के एरिया में आने वाले किसी भी दुश्मन के शहर को एक बटन दबाते ही राख का ढेर बना सकता है। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल जो कि 750 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। नंबर 4 पर आता है पाकिस्तान का शाहीन-1 मिसाइल जो कि 900 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। जबकि नंबर 5 पर आता है पाकिस्तान आर्मी का शाहीन-1A मिसाइल जो कि दोस्तों पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट है। और ये मिसाइल इन तमाम मिसाइलों से कहीं ज्यादा यानी कि दोस्तों 1000 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी दुश्मन शहर को तबाह कर सकता है। और दोस्तों याद रहे कि ये पांचों मिसाइल भी अपने साथ एटम बम ले जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं पाकिस्तान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो दोस्तों पाकिस्तान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में पहले नंबर पर आता है घोरी-1 मिसाइल जो कि 1500 किलोमीटर की रेंज तक
किसी भी दुश्मन मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। किलोमीटर। इसके बाद आता है पाकिस्तान का घोरी 2 मिसाइल, जो कि medium range 2000 है। से 2300 किलोमीटर के एरिया में आने वाले किसी भी दुश्मन मुल्क को तबाह कर सकता है। इसके बाद दोस्तों आता है पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल, जो न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस बड़े आजम एशिया का ही इंतहाई जदीद मिसाइल है। ये पाकिस्तान का वाहिद मिसाइल है जो कि अपने साथ 10 से 12 एटम बम को ले जा सकता है। वाज़ेह है कि मौजूदा वक्त में इंडिया के पास भी जो मिसाइल हैं वो अपने साथ सिर्फ एक एटम बम ही ले जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का ये अबाबील मिसाइल अकेला अपने साथ 12 एटम बम्बों को ले जा सकता है। मतलब कि दोस्तों पाकिस्तान का ये अकेला मिसाइल दुश्मन के 12 बड़े शहरों को तबाह कर सकता है। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की लिस्ट में नंबर 4 पर आता है शाहीन 2 मिसाइल। दोस्तों जब इस मिसाइल को अपनी परेड के दौरान पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया था तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दुश्मनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का ये मिसाइल देखने में ही बहुत खतरनाक लगता है। पाकिस्तान का ये मिसाइल दुश्मन के एरिया में 2500 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी मुल्क को, किसी भी शहर को तबाह कर सकता है। और दोस्तों याद रहे कि पाकिस्तान का ये शाहीन मिसाइल दुश्मन के बड़े से बड़े शहर को भी मिटाने में 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लेता। इसके बाद दोस्तों आता है वो मिसाइल जो न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पाकिस्तान समेत कई दूसरे मुस्लिम ममालिक का प्रोटेक्टर मिसाइल है। दोस्तों पाकिस्तान के इस मिसाइल की वजह से ही पाकिस्तान से हजारों गुना ताकतवर ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। पाकिस्तान का ये मिसाइल शाहीन 3 मिसाइल है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल को अपनी 2015 की परेड में दुनिया को दिखाया था, और जब ये मिसाइल परेड के दौरान दुनिया के सामने आया था तो बड़े बड़े ममालिक सर पकड़कर बैठ गए थे। पाकिस्तान की जानिब से इस मिसाइल की रेंज 2750 से लेकर 3200 किलोमीटर तक बताई गई है, लेकिन दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े एनालिसिस और साइंसदान ये दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज कहीं ज़्यादा है। और हाँ दोस्तों इन माहिरीन के ये दावे कुछ हद तक सच भी हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान आर्मी इस मिसाइल के रेंज को कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। और दोस्तों एक मुमकिन अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का ये मिसाइल 4500 से लेकर 5000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। वाज़ेह है कि इसराइल भी इस मिसाइल के निशाने पर है और चंद मिनटों में ये मिसाइल इसराइल को भी राख बना सकता है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के ये सभी खतरनाक जो मिसाइल हैं ये अपने साथ इंतहाई एक्सप्लोसिव यानी कि इंतहाई खतरनाक एटम बम ले जा सकते हैं। अब आपको अमेरिका का वो हिरोशिमा पर 2 एटम बम गिराने वाला वाकया तो याद होगा। दोस्तों अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए थे, जिसके बाद जापान के 2 सबसे बड़े शहर यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए थे। और दोस्तों अमेरिका के इन न्यूक्लियर हमलों में लाखों लोगों की जानें गई थी और लाखों लोग इन रेडिएशन का निशाना बने थे। मगर याद है कि पाकिस्तान के पास जो एटम बम हैं वो तब के एटम बम्बों से कई गुना खतरनाक और जदीद हैं। मतलब कि दोस्तों ये उन एटम बम्बों से 10 गुना ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। मतलब कि दोस्तों पाकिस्तान का एक एटम बम ही इंडिया के कई बड़े बड़े शहरों को अपनी लपेट में ले सकता है और इन्हें राख बना सकता है। अब अगर पाकिस्तान के सरफेस टू सरफेस यानी कि जमीन से जमीन तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के पास 7 मुख्तलिफ तरह के क्रूज मिसाइल मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के इन क्रूज मिसाइलों के बारे में बताने से पहले आपको ये बता दूं कि क्रूज मिसाइल होता क्या है। दोस्तों क्रूज मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जो कि दूसरे मिसाइलों से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। और दोस्तों ये मिसाइल इतनी निचली सतह पर प्रवास करता है कि कोई भी रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन क्रूज मिसाइलों को हवा में तबाह नहीं कर सकता। तो क्रूज मिसाइलों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है पाकिस्तान आर्मी का ज़रब क्रूज मिसाइल। ये पाकिस्तान का एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जो कि 320 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर हमला कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी का बाबर 1 क्रूज मिसाइल आता है जो कि 700 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। इसके बाद आता है पाकिस्तान आर्मी का बाबर 1A मिसाइल। यह पाकिस्तान के बाबर 1 का अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि 450 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। इसके बाद आता है पाकिस्तान का बाबर 2 मिसाइल और ये भी पाकिस्तान के बाबर 1 का अपग्रेडेड वेरिएंट है, मगर इसकी रेंज को काफ़ी बढ़ाया गया है। यानी कि पाकिस्तान का ये बाबर 2 मिसाइल 750 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन पर हमला कर सकता है। नंबर 5 पर आता है पाकिस्तान का हर्बे मिसाइल। पाकिस्तान का ये क्रूज मिसाइल 750 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन पर हमला कर सकता है। दोस्तों नंबर 6 पर पाकिस्तान का हवा से लॉन्च किया जाने वाला राद क्रूज मिसाइल आता है। पाकिस्तान के इस क्रूज मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर तक है और ये दुश्मन पर एक न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। नंबर 7 पर पाकिस्तान का राद MK2 मिसाइल आता है।
और इस मिसाइल को भी पाकिस्तान के जंगी तैयारे हवाज से ही लॉन्च करते हैं और पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज भी 350 किलोमीटर तक है। वाज़ेह है कि ये 7 के 7 क्रूज मिसाइल अपने साथ एटम बम ले जा सकते हैं और पाकिस्तान के इन 7 के 7 क्रूज मिसाइलों को इंडिया का S-400 भी तबाह नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने आपको पाकिस्तान के मिसाइलों के बारे में शॉर्ट बता दिया है। वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो थी और इससे ये तो पता लगता है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कितनी सारी मिसाइल्स हैं। और मुझे याद है गौरी हो गई और हयान कुछ ऐसे करके 2-3 थे, है ना, वो हो गए। और उनमें ये बोला गया कि पाकिस्तान के पास इतने वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इतने मतलब पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब है कि जैसे वो जापान वाला तो सबको इंसिडेंट पता ही है कि हिरोशिमा और नागासाकी वालों कहते हैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो है, उनके पास बॉम्ब है। तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी और बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान मिलिट्री वाइज तो यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास मिसाइल्स भी बहुत सारी है। वही मुझे लगा था शायद 2-4 होंगी और हमने नाम 1-2 के सुने हुए हैं, जैसे शाहीन सुना हुआ है, बाबर 1-2 सुने हुए हैं और ऐसे 1-2, पर बहुत सारी और ऐसी मिसाइल्स आ गई, अबाबील हो गई, ये हो गई और हर एक रेंज में है। उनके पास छोटी 30-35 किलोमीटर वाली भी है और बड़ी बड़ी रेंज वाली भी है। तो वो अगर छोटा तंग करना चाहे या फिर अगर रेगुलर वॉरफेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इवन लॉन्ग रेंज भी, अगर सिट बैक एंड एंजॉय वाला काम भी उनके पास बहुत अच्छा है। एंड लाइक ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो भी देख के एक बार चिंतित हो जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे अमेरिका की बात की जा रही थी इसके अंदर। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।